फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय बहुत ज़्यादा हाँफ रही है, मुंह फाड़ करके सांस ले रही है, खाना नहीं खा रही, मुंह से लार व पानी भी आ रहा है, ये समस्या अब इस वेदर के अंदर सबसे ज़्यादातर पशु में हमें देखने को मिलती है फील्ड के अंदर। कि गाय भैंस हो या चाहे भैंस हो, उसके अंदर भी कई बार जो ज़्यादा दूध देने वाली उसमें दिक्कत देखने को मिलती है। बट लेकिन जो विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, जिस प्रकार से एचएफ हो गई, जर्सी हो गई, इस तरह की हैं, राठी हो गई, इस तरह, लेकिन ज़्यादातर जो एचएफ नस्ल की गायें हैं उसमें इस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा एनवायरनमेंट में है, यानी आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से मौसम में क्या होता है कि आपका पशु बहुत ज़्यादा हाँफता है, मुंह से पानी आता रहता है, लार आती रहती है, पशु प्रॉपर खाना नहीं खाता है, साथ में दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन होती है। तो फील्ड के अंदर एक ही शिकायत रहती है पशुपालकों की, पशु खाना नहीं खा रहा है, साथ में पशु में दूध की मात्रा भी डाउन हो गई है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तभी आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं का इस तरह से, यदि आप किसी वेटरनरी डॉक्टर से यदि आप इलाज करवा रहे हैं तो आप कितनी बार इलाज करवाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार इलाज करने से आपका पशु इस तरह की स्थिति से ठीक हो जाता है। जब तक यदि आप इस तरह के केस के अंदर आप अपने पशुओं को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर यदि कुछ चीज़ें नहीं देंगे, तब तक आप अपने पशुओं को इस तरह के केस, जो इस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है, तो उन्हें आप अच्छी तरह से उन्हें ठीक नहीं कर सकते। वीडियो जो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि गाय यदि हाँफ रही है, यदि चाहे ज़्यादा दूध देने वाली हो या कम दूध देने वाली हो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने पशुओं को हवा की, जिस प्रकार से आपके पास यदि पंखे हैं या कूलर है तो उसकी व्यवस्था, लेकिन कूलर के अंदर आपको पानी नहीं चलाना है। इस तरह के वेदर के अंदर जिसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, हवा का प्रयोग ज़्यादा करें। यदि आपके पशुओं को प्रॉपर हवा लगेगी तो इससे क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वह आपके पशुओं की कम होगी। तो ये आप जरूर व्यवस्था रखें। यदि नहीं रख रहे हैं तो आप खुले वातावरण में, यहाँ इस तरह के एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ पर अच्छी तरह से घनी छाँव हो, यानी घनी छाँव हो, अच्छी हवा चारों ओर से आ रही हो, अच्छी हवा आ रही हो, वहाँ पर आप अपने पशुओं को रखना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशुओं को इस तरह की स्थिति से कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात आप अपने पशु को सुबह सुबह, आप चाहे नहा रहा है तो जो हाँफ रहा है, तो उस स्थिति में सुबह सुबह उन पशुओं को नहलाना है। ताज़ा पानी से आप उन पशुओं को अच्छी तरह से नहलाएं। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि पशु हाँफ रहा है तो उसके शरीर के ऊपर पानी डालें। जिस एरिया में या जहाँ पर यदि ठंड छाँव में रखते हैं तो बीच बीच के अंदर, ऐसा नहीं कि धूप में बिल्कुल भी आप उस तरह के पशु को नहीं रखना है। सूर्य के प्रकाश की किरणों के सामने भी उन पशुओं को नहीं रखना है, अन्यथा आपके पशु में दिक्कतें और भी खड़ी हो सकती हैं। यदि आप अपने किसी वेटरनरी से यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो एक बार तो यदि आपको लगेगा कि पशु ठीक हो गया है, लेकिन जैसे यदि आपके पशु में स्थिति होगी तो वैसे आपका पशु वापस इस तरह की स्थिति करना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की स्थिति में एक तो क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी कमी आ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में आप अपने पशु को नमक ज़रूर आप अपने पशु को देना है। जो भी यदि खाना दाना दे रहे हैं उनके साथ नमक ज़रूर दें। नमक के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आपके पशु को ज़रूरत होती है। तो 20 से 30 ग्राम आप अपने पशुओं को जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं उनके साथ नमक ऐड करके देना चाहिए। साथ में आप अपने पशुओं को, इसके अंदर विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक आंवले का उपयोग ज़रूर करें। आंवले के अंदर विटामिन सी होती है और ठंडा भी रहता है पशुओं के लिए। तो ये आप अपने पशुओं को जो भी पानी पिला रहे हैं उनके साथ पर डे 50 ग्राम पर डे आंवले का चूर्ण आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। पानी के साथ घोल करके भी दे सकते हैं, या जो भी बाँट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। तो इस स्थिति में आप उसे आंवले का चूर्ण और नमक आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाएं। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो पाउडर आते हैं उनका आपको उपयोग करना है। तो बहुत इस तरह की जो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर बनाती हैं तो उसका उपयोग करना है। जिस तरह से जूल आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, कूल मिक्स आता है, या अदर बहुत इस तरह की कंपनियाँ आती हैं, इंटालाइट आता है, बहुत इस तरह की कंपनियाँ पाउडर बनाती हैं। वह आप अपने पशुओं को, जिनकी डोज 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे होती है, वह पानी के साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को कोई सा भी एक पाउडर अच्छे ब्रांड का होना चाहिए
50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, या एक समय भी देना चाहते हैं तो 100 ग्राम भी वह पाउडर दिया जा सकता है। तो एक समय आपको वह पाउडर आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए यदि आपके पशु में, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को एक जो लिक्विड आता है उस लिक्विड का भी आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी अच्छे लिक्विड का उपयोग करें जिसके अंदर एक समय आप पाउडर दे दें पानी में घोल करके, एक समय आप उन पशुओं को जो आता है लिक्विड आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर आप कोई सी भी ले सकते हैं, रेस्टोबल आप उपयोग ले सकते हैं। अदर रेस्टोबल भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, आयुर्वेदिक की है, वह आप अपने पशुओं को 50 ml या पर डे आप या 100 ml पर डे दे सकते हैं। एक समय आप पाउडर दें, एक समय आप अपने पशुओं को लिक्विड दें। रेस्टोबल भी उपयोग कर सकते हैं, या आपका पशु जैसे दूध देने वाला पशु है, जो खाना पीना भी यदि छोड़ दिया है तो उस तरह की स्थिति में आप उन्हें ग्लूका बूस्ट का भी उपयोग किया जा सकता है, वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो 200 ml आप उन्हें ग्लूका बूस्ट पर डे 5 दिन दी जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि एक समय पाउडर, एक समय आपको लिक्विड आप अपने पशु को देते रहें। लगातार 4-5 दिन आप अपने पशु को ये दें। और साथ में आप अपने पशु को यदि आप किसी वेटरनरियन डॉक्टर से यदि आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए। यदि आपके पशु में हालत ख़राब हो चुकी है, टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है, खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ दिया है, तो उस स्थिति में इंजेक्टेबल लगाया जाता है। इंजेक्शन से भी यदि आपका पशु फिर ठीक नहीं हो पाता है तो उस तरह की स्थिति में बाद में उसको बोतलें भी चढ़ाई जाती हैं, फ्लूइड दिया जाता है। तो वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि आपको कौन सा फ्लूइड। लेकिन आप घर बैठे आपको जब ये ट्रीटमेंट होते हैं तो इनके साथ आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, पाउडर बताया है, लिक्विड बताया है, साथ में जो मैंने नमक आंवला बताया है, वह आप अपने पशु में उपयोग करना है। पशु को नहलाना है, खुले वातावरण में आप अपने पशु को रखना है, सूर्य की प्रकाश की किरणों के सामने आपने बिल्कुल भी नहीं रखना है, तभी आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति से बचा सकते हैं। रही बात ये जो आपका पशु हीट स्ट्रेस में चला जाता है, जो पशु हाँफ रहा है, मुंह से लार आ रही है, तो ऐसा नहीं कि इसका कोई परमानेंट इलाज आपके पशु में हो जाएगा। जैसे आपके पशु में इस तरह की स्थिति से थोड़ा यदि असर कम होगा तो आपका पशु वापस हाँफना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इसका बचाव किया जा सकता है। तो आप बचाव आपको ज़रूर करना है जो ये देख करके, जिससे कि आपका पशु कम कर देगा और पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा। जैसे प्रॉपर खाएगा पिएगा तो आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। रही बात जो ट्रीटमेंट की, वह आपका वेटरनरी ट्रीटमेंट है, जो मैंने एक ट्रीटमेंट में इंजेक्टेबल भी बताए थे कि कौन से इंजेक्शन पशु में लगाए जाते हैं। लेकिन सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आपको ये उपयोग करेंगे तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। साथ में आप इसमें कुछ इस तरह की जो मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल बोलस है या अदर जिस प्रकार जिसके अंदर साल्ट पैरासीटामोल हो, जिनका टेम्परेचर बढ़ा होता है, वह आपको टेबलेट 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन उन पशुओं को टेबलेट भी देते रहना है। तभी आप अपने जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस आती है वह भी आप अपने पशुओं को साथ में देते रहें, जिससे क्या है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपका पशु क्या है कि थोड़ा प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु की एनर्जी बूस्ट होगी और आपका पशु में इस तरह की स्थिति से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके पशु में जो गाय है हाँफ रही हैं तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो जितना हो सकता है जितने जो गाय या भैंस या जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं सभी के साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें।